नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आप तक के मुख्य समाचार। मंडी में बीजेपी प्रवक्ता सहित 3 कोरोना पॉजिटिव, सिरमौर में भी 7 नए केस। कोरोना के बीच हिमाचल में होगी सेना की भर्ती, कांगड़ा और चंबा जिला के युवाओं को मिलेगा मौका। कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे मिला 5 माह की मासूम का शव। दिल्ली हवाई अड्डे में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य। देश में पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मामले, 448 लोगों की मौत। सेना को मिली मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल, दुश्मन के टैंक को उड़ाने की क्षमता। राजस्थान में जारी है सियासी घमासान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे विधानसभा स्पीकर। पायलट ने घूस देने का आरोप लगाने पर कांग्रेस विधायक मलिंगा को भेजा कानूनी नोटिस। बीमा पॉलिसी अब ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर भी मिलेगी, IRDAI ने दी मंजूरी। गाजियाबाद गोलीकांड में पत्रकार विक्रम जोशी की मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मंडी जिला में बीजेपी प्रवक्ता सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सिरमौर में भी देर रात कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी का एक प्रवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बीजेपी का ही एक अन्य पदाधिकारी भी संक्रमण का शिकार हुआ है। ये दोनों सराज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन मंडी में ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों शाला गांव के उस ड्राइवर के संपर्क में आए थे जो 2 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था। उसी के चलते इनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए थे, जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर जिला सिरमौर में बीती देर रात 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें 5 गोविंदगढ़ मोहल्ला नाहन और 2 राजगढ़ के हैं। इसी के साथ हिमाचल में कुल आंकड़ा 1677 पहुंच गया है। अभी 571 एक्टिव केस हैं और अब तक 1083 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल में सेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मैदान धर्मशाला में 18 से 28 सितंबर तक सेना की भर्ती होगी, जिसमें कांगड़ा और चंबा जिला के 17 से 21 आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। के लिए अभ्यर्थी 22 जुलाई से 4 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। 5 सितंबर से एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को उनके ईमेल एड्रेस पर भेजे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया सोल्जर, सामान्य ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क के पदों के लिए होगी। सामान्य ड्यूटी सोल्जर के लिए 17 से 21 आयु वर्ग के जो अभ्यर्थी 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच जन्मे हो, वे इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी का 10वीं की परीक्षा में 45% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य होगा। सैनिक क्लर्क के लिए अभ्यर्थी की आयु 17 से 23 वर्ष होनी चाहिए और अभ्यर्थी का जमा 2 की परीक्षा 60% अंकों के साथ पास करना अनिवार्य है। कोरोना संकट के बीच जिला कुल्लू में बजौरा पुल के पास ब्यास नदी के किनारे एक 5 महीने की बच्ची का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। यहाँ पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि बच्ची की मौत के कारणों का पता चल सके। SP कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भूंतर के नए पुल बजौरा के पास ब्यास नदी के पास बच्ची का शव बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यहां पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी लागत पर 7 दिनों के संस्थागत क्वारंटाइन से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें 1 सप्ताह तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यात्रियों से कहा है कि उन्हें एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे इस नियम को स्वीकार करते हैं। इसे बुकिंग की पुष्टि होने से पहले विदेशी मिशन दूतावास द्वारा बरकरार रखा जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली NCR में रहेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहले हवाई अड्डा अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और फिर दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों को स्क्रीनिंग के 2 स्तरों के बाद ही उनके स्वीकृत स्थानों पर जाने की अनुमति होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मामले सामने आए हैं और 648 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,92,915 हो गई है, जिनमें से 4,11,133 सक्रिय मामले हैं। 7,53,050 लोग ठीक हो चुके हैं
या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 28,732 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए बिहार के समस्तीपुर जिला के सिविल सर्जन RR झा का पटना एम्स में बुधवार सुबह निधन हो गया है। वहीं BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुंबई में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और संक्रमण के रोजाना 1500 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया है। एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मादा रखती है। ओडिशा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। हालांकि अभी जो टेस्ट किया गया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे बदलकर ध्रुवास्त्र किया गया है। राजस्थान में चल रहे सियासी संघर्ष के बीच विधानसभा स्पीकर की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की जाएगी। स्पीकर जोशी ने कहा कि मैंने 19 विधायकों को सिंपल नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में कोर्ट और विधानसभा के अधिकार तय हैं। स्पीकर CP जोशी ने कहा कि स्पीकर के पद की गरिमा का सम्मान बनाए रखने के पक्ष में हूँ। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। पहले कोर्ट ने 21 जुलाई तक का समय दिया तो मैंने उनका सम्मान किया। फिर मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि 24 तारीख तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं करे, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। विधानसभा नियम व संविधान के अनुसार चलती है। मंगलवार शाम को मुझे कोर्ट का ऑर्डर मिला, मैं उसका सम्मान करता हूँ। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को उनके ऊपर लगाए गए 35 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि पायलट ने उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। मलिंगा को ये नोटिस एक दिन पहले मीडिया में उनके द्वारा दिए गए झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान के लिए दिया गया है। मलिंगा ने कहा, मेरी सचिन पायलट से बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कितने पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 35 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मलिंगा ने बताया कि इसके बाद उनकी पायलट से 2-3 बार बातचीत हुई थी। पायलट ने इन आरोपों को निराधार और चिंताजनक बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा कि वे मलिंगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा क्षेत्र के नियामक IRDA IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों को कोरोना कवच को मानक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में भी पेश करने की अनुमति दी है, जिससे सरकारी व निजी सेक्टर की कंपनियों और दूसरे व्यापारिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों को बीमा कवर उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। इंश्योरेंस कंपनियों के अनुसार 10 जुलाई को लॉन्च की गई अल्पकालिक व्यक्तिगत कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। सभी 30 बीमा कंपनियों ने इस पॉलिसी की पेशकश शुरू कर दी है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में गोली लगने से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई है। उनका इलाज यशोदा अस्पताल में चल रहा था। भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर विक्रम जोशी पर बदमाशों ने हमला किया था। पत्रकार का शव लेने से परिवार ने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पहले
पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़े तभी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विक्रम जोशी के भांजे का कहना है कि कमालुद्दीन के बेटे सहित कुछ लड़के उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करते थे। उसके मामा घर आ रहे थे जब कमालुद्दीन के बेटे ने उन पर हमला किया और उन्हें गोली मार दी। उसने कहा, मुख्य आरोपी के पकड़े जाने तक हम अपने मामा के पार्थिव शरीर को नहीं लेंगे। इस सिलसिले में कल तक 9 लोगों को गिरफ्तार और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जा चुका है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।